हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने हैं एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखे थे, या उसके प्रयोग से दूरी सूत्र के प्रयोग से त्रिभुज के प्रकार बताए थे, चतुर्भुज के प्रकार बताए थे। बहुत सारे सवाल थे ऐसे ऐसे जो हम लोग किए थे, है ना। एक्स अक्ष पे वह बिंदु क्या होगा जो दो बिंदुओं से समदूरस्थ होगा, इससे इस तरह से वाई अक्ष पे भी क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग उसका थ्योरी पोर्शन और चैप्टर 1 एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 7.1 के बारे में स्टडी कर चुके थे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। उससे पहले हम थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे जिसके लिए होगा विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र होता किसका है, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच कोई एक बिंदु होगा, वो बिंदु उस रेखाखंड को या तो समान अनुपात में या असमान अनुपात में विभाजित करता है। तो पहले हम लोग उसके बारे में थ्योरी पोर्शन पहले जान लेते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड सवाल करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, तो हेडिंग लगा लेते हैं। विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला। दो बिंदु A और B लेते हैं, इसका नियामक x1 y1, इसका नियामक x2 y2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कोई एक बिंदु हम मान लेते हैं, कोई C है जिसका नियामक है x y, ठीक है, x y। ये बिंदु इस रेखाखंड को मान लो m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। m1 और अनुपात या तो दोनों सेम हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है। पहले इसके लिए हम सेक्शन फार्मूला का, विभाजन सूत्र का फार्मूला यूज़ करते हैं। क्या होता है, C जिसका निर्देशांक है x y, वो बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में क्या m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में क्या होगा m1 प्लस m2। मतलब है कि इस सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके हमें बताना है कि उस बिंदु का नियामक क्या होगा जो दिए गए रेखाखंड को एक एक अनुपात में, अलग अलग अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अब यहाँ पे m1 m2 क्या हो गया, m1 m2 जो वो बिंदु जिससे अनुपात निकालना है उसके लिए निर्देशांक हो जाएगा, और m1 m2 अनुपात हो जाएगा आपका, ठीक है। दिया रहेगा दो बिंदुओं का नियामक दिया रहेगा, उससे मिलाने वाले रेखाखंड हमें मिलाना है और नया एक बिंदु निकालना है, ठीक है। तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग सवाल भी बहुत सारे बना सकते हैं। अब यहाँ पे m1 m2 का अनुपात क्या होगा, अलग अलग हो सकता है, या तो दोनों सेम हो सकता है। अगर दोनों अनुपात बराबर हैं तो 1 अनुपात 1 होगा, या हम कह सकते 2 अनुपात 2 होगा, या नहीं तो 3 अनुपात 3 होगा, या नहीं तो कोई भी बराबर संख्या होगा एक साथ में 5 अनुपात 5 होगा। अब अनुपात में 2 अनुपात 2 है, इसका मतलब 2/2 होगा, तो कैंसिल होके 1 अनुपात 1 होता है। 3/3 कैंसिल होके 1 अनुपात 1 ही होगा। जब मध्य बिंदु होगा, बीच का बिंदु होगा, इसका मतलब इसके दाईं ओर की जो जिस दूरी होगी और इसके बाईं ओर की जो दूरी होती है, दोनों दूरी बराबर होगा। इसका मतलब उस दूरी का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर दो बिंदुओं के बीच में कोई एक ऐसा बिंदु हो जो बीचों बीच में होगा, मध्य बिंदु होगा, तो उसके लिए m1 और m2 के लिए 1 अनुपात 1 हम लोग यूज़ करेंगे। वैसे 2 2 3 3 5 5 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, 4 4, ठीक है। लेकिन हम लोग यूज़ करेंगे m1 m2 का अनुपात 1 अनुपात m। अब ये मान रख लेते हैं इस समीकरण में, c x y बराबर m1 का मान 1 x2, m2 का मान 1 x1 बट्टे में क्या 1 प्लस 1, m1 1 m2 1 भाग दिया हुआ, ठीक है। m1 1 y2 प्लस m2 1 y1, अब बट्टे में क्या 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ क्या होगा x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 बाई 2, है ना। यहाँ से निकाल लेते c x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे कर सकते हो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अगर कोई रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, है ना।
यदि C मध्य बिंदु हो तो उसके लिए नियामक का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, है ना। मध्य बिंदु के लिए ये यूज करोगे, ठीक। क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। बिंदु 2, 3 और -3, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को तीन अनुपात 2 में विभाजित करने वाली बिंदु का नियामक ज्ञात करें। ठीक है, 2, 3 और -3, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड और उसके लिए एक बिंदु होगा जो 3 अनुपात 2 में विभाजित करती है। उस बिंदु का नियामक क्या होगा, उसका निर्देशांक क्या होगा, वो निकालना है। डिस्टेंस कह रहा हूँ, विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, कि देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक रेखाखंड बनाओ जिससे बना हुआ है 2 और 3 और -3, 2। ये हो गया A, ये हो गया आपका B। x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब इसके बीच में कहीं पर भी होगा, शायद बीच में कहीं पर, ये देखो लिखा हुआ 3 अनुपात 2। इसका मतलब है कि एक ऐसा बिंदु इस रेखाखंड पर स्थित होगा जो एक साइड बाईं ओर 3 भाग, दाईं ओर 2 भाग होगा। तो अब इसलिए वो बीचों बीच में नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं, ताकि ये 3 ये 2 कम होना, ये ज़्यादा होना चाहिए। सपोज ये C मान लो, जिसका नियामक है XY मान लो। A और B के नियामक को x1 y1 x2 y2 मान लिया। उसी हिसाब से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे CXY। ये 3 भाग हो गया, ये आपका 2 भाग हो गया, है ना। M1 हो गया आपका 3 भाग, M2 हो गया आपका 2 भाग। सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे CXY। फार्मूला क्या होगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अबट्टे में M1 प्लस M2। ठीक है, M1 y2 प्लस M2 y1 अबट्टे में क्या M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। M1 कितना 3, x2 कितना आपका -3, M2 2 और x1 कितना है 2, अबट्टे में क्या होगा 3 प्लस 2, कॉमा यहाँ होगा M1 3, y2 का वैल्यू क्या होगा आपका 2, M2 2 और y1 हो जाएगा आपका 3, अबट्टे में क्या 3 प्लस 2। ठीक है, ये हो गया -9 प्लस 4 अबट्टे में क्या 5। ये हो गया 6 प्लस 6 अबट्टे में क्या हो गया 5, है ना। तो फाइनली आंसर आ गया आपका क्या -4 -9 प्लस -5 बट्टे में 5। ये हो जाएगा 12 बट्टे में 5, कैंसिल हो गए 1, तो हो जाएगा आपका -1, 12 बट्टे 5। इस बिंदु का नियामक होगा -1, 12 बट्टे 5। ठीक है, शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -1, 12 बट्टे 5। ये हो गया आपका आंसर।
देखो, जब कभी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, अगर मध्य बिंदु होगा तो उस टाइम पे m1 और m2 का अनुपात याद रखिएगा, m1 और m2 का अनुपात जो होगा वो आपका 1:1 होगा, या 2:2 कुछ भी हो सकता है ना। अगर समद्विभाजित होगा तो समद्विभाजित करने वाला एक बिंदु जिसको मध्य बिंदु बोलते हैं वही अनुपात होगा जो मध्य बिंदु का होता है। समद्विभाजित करने वाले के लिए वही होगा 1:1। ठीक है। यदि समत्रिभाजित हो, एक बिंदु बीच का जो 3 भागों में 3 और 1 भागों में बांटेगा, नहीं 3 भागों में बांटेगा, उसके लिए 2 और 1 भाग होगा या 1:2 होगा। समत्रिभाजित तो m1 और m2 का अनुपात हो जाएगा आपका या तो 2:1 या तो 1:2, दोनों में से कोई एक यूज़ करोगे, है ना। m1 m2 का अनुपात या तो 2:1 या तो 1:2। ठीक है। अब मध्य बिंदु के लिए सवाल लिखेंगे। बिंदु 3 -5 और -5 3 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। मध्य बिंदु का, बीच के बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है। डायग्राम ऐसे बनाना है, ए बी। ये है आपका दिया हुआ 3 -5, ये दिया हुआ आपका -5 3। इसको हम लिख सकते हैं x1 y1, इसको लिख सकते हैं आप x2 y2। सी कोई मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु है। ठीक है। सी जिसका नियमक x, y। अब इसके लिए फार्मूला यूज़ करना है, हमें डायरेक्ट यूज़ करना मध्य बिंदु के लिए। ठीक है। जो मैं बताया था क्या होगा, चूंकि सी ए और बी का मध्य बिंदु है, है ना। सी जो है वो ए और बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए क्या होगा, सी x, y फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करना, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है। अब x1 कितना है 3 प्लस x2 क्या है -5 अब बट्टे में 2, y1 है आपका -5 और y2 आपका है 3 अब बट्टे में 2। ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 3 -5 -2 बट्टे में 2, -5 + 3 ये हो जाएगा -2 बट्टे में 2। कैंसिल होके आ गया -1, -1, मतलब है कि उस मध्य बिंदु का नियमक हो जाएगा -1, -1। ठीक है।